इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जॉब्स नहीं है, कितने लोग बोलते हैं, राइट? इसके बारे में बात करेंगे। जो कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एस्पेक्ट दूंगा और आपको बड़ा अपील करेगा। सार्जर लिया और सार्जर दिया। तो गाइज आइए डिस्कस करते हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ना इंडिया के अंदर एक बड़ा लोगों का रोल आता है कि तुम कह रहे हो इंडिया मतलब इंडिया में रहो, इंडिया में रहो, इंडिया में तो जॉब्स ही नहीं है, इंडिया में तो जॉब्स ही नहीं है। और वो कहते हैं अमेरिका में देखो जॉब्स है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितनी ज़्यादा हुई पड़ी है। तो उसका आंसर देने के लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझाता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं आपको एक जॉब मान लीजिए मैं आपको एक जॉब देता हूँ जिसके अंदर मैं आपको लेट से देता हूँ $50,000, बड़ा या $50,000 जो मर्जी मान लो, पर ईयर $50,000 मान लो या $50,000 पर मंथ मान लो। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ गवर्नमेंट एक रूल बना देती है कि आपको $50,000 हर महीने जमा कराने हैं। अब आपको जॉब तो मिल गई जिसमें $50,000 महीना मिल रहा है, आपको जॉब तो मिल गई जिसमें $50,000 महीना मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट रूल बना रही है कि $50,000 देने हैं, तो 50,000 उनको देने पड़ जाएंगे। और गवर्नमेंट क्या गेम खेल सकती है कि वो इसी 50,000 जो आपसे ले रही है, इसी से वो जॉब क्रिएट कर रही है और उसको आपको दे रही है एज ए फॉर्म ऑफ जॉब। आपसे ले रही है 50,000, आपको मिलकर 40,000 दे रही है, $10,000 अपना रख रही है, $10,000 आप किसी और काम से कमा रहे हो, दो जॉब्स कर रहे हो, मैं वट पर हमारी एनोलॉजी सिंपल सी रखते हैं, 50,000 लिए 50,000 ही दे दिए। तो आपको एक भ्रम होगा कि आपके पास एक जॉब है, आपके पास एक भ्रम होगा कि आपके पास एक जॉब है, भ्रम, इल्यूजन, जॉबलेस, जॉबफुल, जॉब लगी हुई मेरी जॉब लगी हुई है। अब आप कहोगे किसकी बात करो, गवर्नमेंट कहां लेती है? गवर्नमेंट 50,000 पूरे ले लेती है। टैक्स की बात नहीं है, टैक्स ऐसे काम नहीं करता। टैक्स तो 50,000 के ऊपर एक सर्टेन स्लैब होती है, सर्टेन परसेंटेज लेता है, राइट? वो अलग चीज है। ये पूरे 50,000 ले लेती है। सुना है कभी ये सारा आपने? आइए बताते हैं कि अमेरिका में ये गेम कैसे चल रही है, ठीक है? गाइस, मैं 26 ईयर्स से अमेरिका में रह रहा हूँ। आई एम एन अमेरिकन सिटीजन फॉर द लास्ट आई बीन एन अमेरिकन सिटीजन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मैं 15-16 सालों से ऑलमोस्ट ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। उसके पहले मैं H1 पे यहाँ रहता था और मुझे बहुत कुछ पता है इस कंट्री के बारे में, जो कि बिल्कुल नया है आपके लिए। इसको आप सुनिए। ये जब आप कोई बंदा रील्स बना रहा है ना, जिसने जो 10 साल पहले आया, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो कहता है ये पंगा है। कोई लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है अमेरिका, तो वो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि डोंट ग्लैमराइज अमेरिका, मैंने बहुत सारी बातें बनाई हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़े पंगे हैं, मैं उसके भी क्लियरिटी मंगे, इसे तो पता ही कुछ नहीं है अभी तो पता ही कुछ नहीं है। जब ये 25-26 साल रहेगा तो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेगा, देखो इस सर्टेन लेवल पे पहुंचेगा, यानी कि $1 मिलियन पर ईयर कमाएगा। उसके बाद भी जो इश्यूज आएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको, राइट? तो जनरली मैं अपनी ये वाली जो डिस्कशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए आइए बात करते हैं। तो जो अमेरिका के सिस्टम है ना प्रॉपर्टी टैक्स का, वो ऐसे ही है, वो तो आपको देना ही देना है। इंश्योरेंस है, घर की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो आपको देनी ही देनी है। या हेल्थ इंश्योरेंस तो लेनी पड़ेगी ना, उसके बिना आप नहीं तो कैसे खांसी जुकाम डॉक्टर पास जाओगे, उसने $10,000 $2,000 का बिल बना देना। तो आपको इंश्योरेंस तो चाहिए, इंश्योरेंस तो आपको चाहिए, बिना इंश्योरेंस के आप रह नहीं सकते। अब आप प्लीज वीजा होल्डर्स और यहाँ पे इलीगल है उनकी बात मत करना, जितने सारे लोग लीगली रह रहे हैं सबको इंश्योरेंस होती है। या जितने सारे लोग यहाँ पे हैं बस इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस के बिना नहीं रह सकते। तो हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी, अच्छा गाड़ी के बिना नहीं आप रह सकते। पैदल, मैंने कल को बताया था, दिखाया था, पैदल जाओगे? वो जो मोड़ है ना जहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, 1-1.5 माइल दूर है, पैदल जाओगे आप? कैसे जाओगे? या तो गाड़ी, फिर गाड़ी की इंश्योरेंस। तो इन्होंने कुछ ऐसे खर्चे पर, प्रॉपर्टी टैक्स नंबर 1 इन्वेंशन इन लोगों की, इन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने दिमाग लगाया गोरों ने। आज से बहुत साल पहले इन्होंने दिमाग लगाया है कि इस तरह से लोगों के ना मतलब गले में शिकंजा कसा जाए, हाथों में उनके बेड़ियां डाली जाएं। इन्होंने बनाया है पूरा सिस्टम। तुम्हें लग रहा है अपने आप ही प्रॉपर्टी टैक्स बन गया? अपने आप नहीं कुछ किया, गोरे बड़े दिमाग वाले हैं, इन्होंने बहुत पहले बना दिया था। यस। तो प्रॉपर्टी टैक्स, घर की इंश्योरेंस, फ्लड इंश्योरेंस, फायर, हमारे यहाँ फायर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है एल्टोडॉक्स में।
कहीं जो फ्लड इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। या ये इंश्योरेंसेस, मैं अभी अपकीप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अपकीप की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये तो आपको देने ही पड़ेंगे ना यार। आप कहीं जब घर नहीं है उसको रेंट देना है, उसको रेंट देना है। रेंट्स आर वेरी हाई। इंडिया की तरह थोड़ी है कि घर है 1 करोड़ का, रेंट है 1 लाख रुपए भी नहीं है। घर है 10 करोड़ का, रेंट उसका 5 लाख भी नहीं है। इंडिया की तरह थोड़ी है। अगर 10 करोड़ का घर है तो उसका रेंट है 1 लाख, सॉरी 1 करोड़। या पर 10 करोड़ वाला घर तो नहीं कोई चढ़ाएगा, पर 3 करोड़ वाला चलाएगा। 30 लाख रेंट है, क्या करोगे बताओ आप। वो 30 लाख रेंट इसलिए तो उसको भी प्रॉपर्टी टैक्स देनी है, लैंडलॉर्ड को बाहर ही नहीं पड़ेगा। यस, तो ये जो सिस्टम है प्रॉपर्टी टैक्स वाला, मेनली प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंसेस, यही तो पैसा गोल 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 घूम के आपको जॉब क्रिएट कर। आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, आपको 30,000 की तनख्वाह मिलती है साल की, 40,000 तनख्वाह मिलती है। कहां से आया? इंश्योरेंस कंपनी पता कितनी प्रॉफिटेबल होती है यहाँ पे, कहां से आता है उनको उस पैसा? ये आप ही का पैसा है जो घूम के आपको एज ए जॉब, इन द फॉर्म ऑफ जॉब दिया जाता है। यस, एक बंदी कहती है वेटर की जॉब मिल गई, वेटर की जॉब मिल गई, उसमें मेरे को 3-4 हज़ार डॉलर महीने के बन जाएंगे। वाह वाह, 3 डॉलर की जॉब आपके सामने, वो इतना ही तो उसका रेंट है, उसकी इंश्योरेंस है। अब इंडिया में मुझे बताइए, आप इंडिया के अंदर अगर आपके पास जॉब नहीं है पर आपके खर्चे भी नहीं है, ना प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा है ना इंश्योरेंस का खर्चा है, आपको तो पता ही नहीं है खर्चे क्या होते हैं। ये तो बड़े अननेचुरल से एक्सपेंसेस हैं आपके लिए। और रेंट आपका मिनिस्कुल होता है अगर रेंट हो तो। अगर आपका अपना घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पता ही नहीं कुछ होता है। मैं ऐसी सी सिचुएशन जानता हूँ, चंडीगढ़ के अंदर 30 करोड़ का घर है, उसका 300 रुपये भी उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। आई एम नॉट किडिंग। क्या समझे आप? अब यही मैं आपसे प्रॉपर्टी टैक्स ले लूं, लेट से आपका 10 करोड़ का घर है, मैं आपसे 10 लाख रुपए ले लूं, फिर आपको 10 लाख की जॉब लो तो बड़ा ऐसे बन जाए, 10 लाख का पैकेज है मेरा, लाख रुपए महीना कमाता हूं मैं, लेकिन वो 10 लाख रुपए यहां जा रहे हैं। इस चक्कर को आप समझिए, ये एक डायरेक्ट चक्कर है, बड़ा बहुत डायरेक्ट है। मतलब मेरी नजर में तो बिल्कुल डायरेक्ट है, शायद आपको इतना डायरेक्ट ना नजर आए, पर इनडायरेक्ट तो आपको नजर आ रहा है। वही पैसा तो घूम के आ रहा है। कभी सोचा आपने इस तरह से? कभी आप लोगों ने इस तरह से सोचा? इट्स अ न्यू थिंग, राइट? मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिखता है चक्रम, सर्कल, राइट? तो ये जॉब क्रिएशन जो अमेरिका का जो इंजन है, अब जब ये इंजन फेल करे था फिर जॉब्स क्रिएट होती है, 10% अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मुझे हैरानी होती है कि साला बीच में कोई खा रहा है, दैट मीन्स बीच में कोई खा रहा है, राइट? बट बेसिकली दिस इज हाउ दे बेसिकली डू इट। गोरे, इसमें कोई शक नहीं, गोरों की पूरी पॉलिसीज ऐसी काम करती हैं। इन्होंने बहुत सारा चक्रम इसी तरह से बना रखा है, और आम आदमी को लगता है कि अमेरिका में तो जॉब मिल गई उसको, जॉब, और इंडिया में जॉब ही नहीं थी उसको। तो इंडिया के अंदर जो जॉबलेसनेस है गाइस, उस पर इतना ना दुखी हुआ करो। आई एम टेलिंग यू, आपके उस तरह के खर्चे है ही नहीं जिसको सस्टेन करने के लिए जॉब चाहिए। आपको भी जॉब चाहिए, आपको खाना है, ग्रॉसरी है, कपड़े हैं, राइट? तो मेंटेनेंस है घर की, जो भी है, रोटी कपड़ा मकान है ना, पेड़ी में चुतला तो है ही, फिर आना जाना है, आप पैदल भी जाते हो, साइकिल, मतलब कुछ तो चाहिए, गाड़ी आपको भी चाहिए, छोटी मोटी गाड़ी तो चाहिए, पेट्रोल है, उसकी थोड़ी बहुत इंश्योरेंस होती है, थोड़ी इंश्योरेंस इंडिया में भी होती है। तो गाइस, लेकिन जो अमेरिका में चल रहा है ना, उसको आप समझो कि पूरी बेड़ियां डाल के आपको घिसाड़ घिसाड़ के काम कराया जाता है। चलिए गाइस, दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंगल आई वांटेड टू शो यू। बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। थैंक यू।